ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय सप्तदशों अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि चित्रकेतु को पार्वती जी का साप कैसे हुआ। सुखदेव मुनि जी आगे बतलाते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग में स्वच्छंद विचरने लगे, अर्थात खुद ही विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही, अर्थात उनका शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति थी वो शिथिल रही। बड़े बड़े मुनि सिद्धचारण उनकी स्तुति करते रहे। उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं का गान करती रहती। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजों में विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्धचारणों के बीच बैठे हुए हैं और साथ ही भगवती पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उन्हें आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे। चित्रकेतु ने कहा, ओह, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। जटाधारी बहुत बड़े तपस्वी और ब्रह्मवादियों के सभापति होकर भी साधारण पुरुष के समान निर्लज्जता से गोद में स्त्री लेकर बैठे हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी उसे भरी सभा में लिए हुए बैठे हैं। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध थी। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। उसी सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, इसी से वे उनके लिए बहुत कुछ बुरा भला बक रहे थे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, अहो, हम जैसे दुष्ट और निर्लज्जों को दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी, भृगु, नारद आदि उनके पुत्र, सनकादि परम ऋषि, कपिल देव और मनु आदि बड़े बड़े महापुरुष धर्म का रहस्य नहीं जानते, तभी तो वे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को इस काम से नहीं रोकते। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं मंगलों को मंगल बताने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया है और शासन करने की चेष्टा की है। इसलिए यह ढीठ सर्वथा दंड का ही पात्र है। इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के उन चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं। चित्रकेतु को संबोधन करके कहते हुए, अतः दुर्मते, तुम पाप में असुर योनियों में जाओ। ऐसा होने से बेटा तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पार्वती जी ने इस प्रकार चित्रकेतु को श्राप दिया तब वे विमान से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगे। चित्रकेतु ने कहा, माता पार्वती जी, मैं बड़ी प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होती है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार में भटकता भी रहता है तथा सदा सर्वदा
सर्वत्र सुख और दुख भोगता रहता है। माता जी, सुख और दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है न कोई दूसरा। जो अज्ञानी हैं वे ही अपने को अथवा दूसरे को सुख दुख का कर्ता माना करते हैं। यह जगत सत्व रजवादी गुणों का स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान ही बिना किसी की सहायता के अपनी आत्म स्वरूपिणी माया के द्वारा समस्त प्राणियों की तथा उनके बंधन, मोक्ष और सुख दुख की रचना करते। माता जी, भगवान श्री हरि सब में सम और माया आदि मल से रहित हैं। उनका कोई प्रिय प्रिय जाति बंधु अपना प्राय नहीं है। जब उनका सुख में राग ही नहीं है तब उनमें राग जन्य क्रोध हो ही कैसे सकता है। तथापि उनकी माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य ही प्राणियों के सुख दुख, हित अहित, बंध मोक्ष, मृत्यु जन्म और आवागमन के कारण बनते रहते हैं। पति प्राणा देवी, मैं साप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित लग रही थी उसके लिए क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहाँ से चले गए। इससे उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ। तब भगवान शंकर ने देवता, ऋषि, दैत्य, सिद्ध और पार्षदों के सामने ही भगवती पार्वती जी से यह बात कही। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रह और उदार हृदय दास अनुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के, केवल भगवान के ही समान भाव के दर्शन होते हैं। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते रहते हैं। जैसे सौपन में वेद भ्रम से सुख दुख आदि की प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रमवश माला में ही सर्प बुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य अज्ञानवश आत्मा में देवता, मनुष्य आदि का भेद तथा गुण दोष आदि की कल्पना कर लेता है। जिनके पास ज्ञान और वैराग्य का बल है और जो भगवान वासुदेव के चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, उनके लिए इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वे है या उपादेय समझकर राग द्वेष करें। अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जो प्रभु वासुदेव के चरणों में समर्पित हैं, उनके लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उस वस्तु के प्रति राग पैदा कर दे या द्वेष पैदा कर दे उनके लिए। मैं ब्रह्मा जी, सनकादि, नारद, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि मुनि और बड़े बड़े देवता कोई भी भगवान की लीला का रहस्य नहीं जान पाते। ऐसी अवस्था में जो उनके नन्हे से नन्हे अंश हैं और अपने को उनसे अलग ईश्वर मान बैठे हैं, वे उनके स्वरूप को जान ही कैसे सकते हैं। भगवान को न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, उनका न कोई अपना है न पराया है। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसलिए सभी प्राणियों के प्रियतम भी हैं। प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर शांत एवं समदर्शी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त, शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर का यह भाषण सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें श्राप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिण अग्नि से पैदा हुए। वहाँ इनका नाम वत्रासुर हुआ और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान एवं भक्ति से परिपूर्ण ही रहे। तुमने मुझसे पूछा था कि वत्रासुर का दैत्य योनि में, दानव कुल में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया है। भगवान चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास
केवल उनका ही नहीं समस्त विष्णु भक्तों का माध्यम है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष सुबह उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद का यह 17वां अध्याय चित्रकेतु शापो नामक अध्याय आप सभी द्वारा श्रवित किया गया। आप सभी तक श्रीमद्भागवत महापुराण की संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित इन पुण्यमयी कथाओं को ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इन पुण्यमयी कथाओं को अवश्य सुनें, अपने सगे संबंधियों को सुनाते हुए शेयर करें, ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल के ऊपर बटन दबाकर पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।